ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पहले पिछली क्लास का देखते हैं। पिछली क्लास में सबसे पहले हमने क्या सीखा था? गुणा करना। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी, पूर्णांकों की गुणा करना। तो एक क्वेश्चन मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देखूं आप सबने कितना करा। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -9। बताओ गुणा करके कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में दें, तब मुझे पता चलेगा कि कितने को गुणा समझ में आई। दो दो संख्याएं करके गुणा करें और गुणा के चिन्हों को ध्यान रखें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे आंसर करें, फिर मैं देखती हूँ सही आंसर क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले दो संख्याओं की गुणा करेंगे। -2 की 3 से। -2 की 3 से गुणा करने पर माइनस की जब प्लस से गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस। तो आपका -2 गुणा 3 -6 हो जाएगा। -6 गुणा -5 गुणा -9। फिर दो संख्याओं की गुणा करें, माइनस माइनस क्या हो जाता है? गुणा करके प्लस। माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाता है। इन दो संख्याओं की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 और माइनस माइनस प्लस। 30 की गुणा -9 से हो रही है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 270। माइनस का 270 सही आंसर दिया आप सभी बच्चों ने, मतलब गुणा सबको समझ में आ रही है। ठीक है। एक मणिपाल चौहान के नाम से जो बच्चा है, आप 240 कैसे कह रहे हो, वो भी प्लस का। बेटा ध्यान से समझो। मणिपाल चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं आपको समझ में आया? पहले हमने इन दो संख्याओं की गुणा करी, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 6। फिर -5 से गुणा करनी है तो -6 की -5 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 पंजे 30। तो ये आपका क्या आ गया? प्लस का 30। प्लस का 30 की मल्टीप्लाई माइनस के 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर से माइनस साइन और 30 9 270। ठीक है, तो क्लियर है सभी बच्चों को? आगे चले। आगे हमने क्या सीखा था? योग करना सीखा था। योग एडिशन सीखा था, पूर्णांकों पे योग। पूर्णांकों पे योग कैसे कर रहे थे? सबको टेबल याद थी ये, कि जब भी चिन्ह समान हो रहे थे तब हम क्या कर रहे थे? क्रिया योग की कर रहे थे। और चिन्ह क्या लगा रहे थे? दोनों पूर्णांकों के जो चिन्ह थे वही आपका चिन्ह एंड में अंतिम चिन्ह लग रहा था। जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे, तब हम क्रिया क्या कर रहे थे? घटाव कर रहे थे, संख्याओं का घटाव कर रहे थे। और चिन्ह जो है वो बड़े पूर्णांक का जो चिन्ह था वो चिन्ह हम लगा रहे थे। सबको याद है? बताएं, टेबल सबको याद है ये? तो जब आपके दोनों चिन्ह समान थे, जब दोनों प्लस थे, तब आप क्रिया योग की कर रहे थे। क्रिया क्या कर रहे थे? योग, संख्याओं को जोड़ रहे थे। क्रिया मतलब संख्याओं के साथ क्या कर रहे थे? संख्याओं को जोड़ रहे थे। संख्याओं को आप जोड़ रहे थे जब आपकी दोनों समान चिन्ह थे, और साथ साथ यहाँ चिन्ह क्या, वही चिन्ह आ जा रहा था, प्लस। क्रिया योग की थी। सेम जब चिन्ह समान थे, दोनों माइनस थे, तो क्रिया आपने योग की संख्याओं को तो जोड़ा, लेकिन चिन्ह क्या आया? माइनस चिन्ह आ गया। वही समान चिन्ह आ गया जो यहाँ पर था। दोनों संख्याएं ऋणात्मक थी तो आंसर का चिन्ह भी क्या आ गया? ऋणात्मक। ठीक है। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न थे, एक प्लस एक माइनस था, तो योग की क्रिया में क्या होता है? योग की बजाय घटाव होता है। संख्याओं में क्या होता है? घटाव होता है। और चिन्ह कौन सा होता है? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही आपका अंतिम चिन्ह बन जाता है। क्लियर था? कुछ एग्जाम्पल देखें इसके, जल्दी से बताएं। 15 में -13 जोड़ोगे तो कितना आएगा? बढ़िया। सबको मतलब क्लियर है?
तो यहाँ पर देखो ये एक तरीका क्या है, 15 में -13 जोड़ने का। एक तो आपको दिख रहा है कि ये आपका धनात्मक है, ये आपका ऋणात्मक है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे तो क्रिया काय की होगी, घटाव की होगी। घटाव कर दो, 15 में से 13 घटाओगे, कितना, संख्याओं का घटाव करना है। 15 में से 13 घटाओगे 2 आ जाएगा। और चिन्ह क्या होता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, वो बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 15। 15 क्या है, प्लस है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +2। तो एक तो तरीका ये था जो आपको टेबल से देखकर समझ में आया। तो ये एक तरीका हो गया जो टेबल से आया। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका देखें, 15 प्लस -13। जब देखो दो चिन्हों और दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, तब चिन्हों की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये नोट आगे मैं और बताऊंगी एक बार। जब दो चिन्हों और दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं हो, तो चिन्हों की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो प्लस की गुणा करेंगे माइनस से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस की माइनस से गुणा करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस। तो 15 -13, 15 में से 13 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया क्या कह रही हूं मैं। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्याएं नहीं होंगी तो चिन्हों की क्या करते हैं, गुणा। चिन्हों की गुणा करते हैं तो आप यहाँ प्लस माइनस की क्या कर दोगे, गुणा। प्लस और माइनस गुणा करके क्या दे देते हैं, माइनस। तो ये आपका क्या हो गया, 15 -13, ये हो गया 2 के बराबर। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर सभी बच्चे एक बार पोल में दे। आप इसका आंसर एक बार पोल में दो, -217 + 100 कितना होगा। आने लगे बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे आंसर दें इसका पोल सेक्शन में। सब बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना आता है ना। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो या पोल किसका काम नहीं कर रहा हो तो वो माइक ऑन करके बता सकता है कि पोल काम नहीं कर रहा है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने डी दिया है लेकिन काफी बच्चों ने सी भी दिया है। तो इतने बच्चों का क्यों वैरायटी आ रही है, क्योंकि एडिशन तो सबको पता है आता है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। आपका क्वेश्चन है -217 + 100, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न। तो जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, घटाव की। और चिन्ह कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह आ जाता है। तो क्रिया घटाव की कर दीजिए। 217 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 217 में से 100 घटाने पर 117। और बड़ी संख्या कौन सी है, 217। 217 बड़ी है तो उसका चिन्ह कैसा है, निगेटिव। तो आंसर का चिन्ह क्या हो जाएगा, निगेटिव। आंसर क्या हो जाएगा, -117। क्लियर है बच्चों। सभी बच्चे जिनका गलत हुआ है वो नोट करें, जल्दी से नोट करो ताकि आगे गलती नहीं हो। जब भी चिन्ह भिन्न होंगे क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करें सभी बच्चे।
ठीक है, सबको क्लियर हुआ? तो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट बताएं, 110 प्लस -100 कितना होगा? इसका आंसर भी सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में देंगे। 110 प्लस -100 कितना होगा? ऑप्शंस हैं 210, -10, +10 या -210। आने लगे वोट बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं। इसमें भी काफी बच्चों के ऑप्शन अलग अलग थे, बी सी डी, तीनों ऑप्शंस में लगभग बराबर बराबर बच्चों ने आंसर दिया है। तो इसमें बच्चों बताओ क्या आपको वो दिक्कत आ रही है, क्यों सब बच्चों के सही आंसर्स नहीं आ रहे? ठीक है, पहले आप देखें दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। ये सबको समझ में आ रहा है? नहीं, ये धनात्मक है और ये कैसा है, ऋणात्मक है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया काय की होती है, घटाव की। और चिन्ह क्या आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, अभी बताया था मैंने। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न चिन्ह है। घटाव कर दो, 110 में से 100 घटाओगे कितना आएगा, 10। और बड़ी संख्या कौन सी है, 110 आपकी 100 से बड़ी है, उसका चिन्ह कैसा है, प्लस का। तो आंसर क्या हो जाएगा, +10। बताओ बच्चों, यदि माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। आंसर क्या हो गया, +10। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, हाँ। तो गलती से किसी का आ गया तो भी कहते हैं पोल सेक्शन में सही से दबाएं। ठीक है, पहले सॉल्व सही से करें, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर दिया करें। तो अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरा ऑपरेशन आज शुरू करते हैं, अब इसे ध्यान से सीखेंगे। इसके लिए कोई नया नियम नहीं है। आपने यदि गुणा और योग सही से सीखा है तो आपको घटाव भी आ जाएगा। गुणा, बस आपको गुणा में क्या सीखा, गुणा में सबसे पहले आपने नियम सीखे थे कि प्लस की प्लस से गुणा होती है तो प्लस आता है, प्लस की प्लस से गुणा होती है तो प्लस आता है, प्लस की माइनस से गुणा होती है तो माइनस आता है, दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो माइनस आता है, माइनस की माइनस से गुणा होती है तो प्लस आता है। ये सबको याद है गुणा का। और जो योग के आपने अभी देखे वो याद हो। योग का आपने अभी क्या सीखा था कि जब योग में आपने सीखा, योग में कि जब चिन्ह समान होंगे, जब चिन्ह समान होंगे तब आपका क्या होगा, योग होगा। और चिन्ह वही दोनों चिन्ह पूर्णांकों के समान आएंगे। जब दोनों चिन्हों के पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, तो क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। बस यही आपको सब्ट्रैक्शन में भी लगाना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी शुरू करें। सबसे पहले ये देखो क्या है, अभी जो मैं समझा रही थी क्या, कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं दे रखी हो, सभी बच्चे नोट इसे उतार ही लें अपनी कॉपी में, कि यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दो चिन्हों के बीच में क्या होगी, गुणा होगी। मल्टीप्लाई होता है, गुणा होती है। तो सभी बच्चे एक बार ये नोट अपनी कॉपी में उतारे। बच्चों ये नहीं है, सही आंसर नहीं है, जल्दबाजी नहीं, ये योग नहीं है, घटाव है। नियम वही है लेकिन एक बार समझें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, पहले नोट उतार लें। यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों चिन्हों के बीच में क्या होगा, गुणा।
तो यहाँ पर देखिए नीचे ये आपके दो चिन्ह है, एक माइनस और दूसरा माइनस, इन दोनों के बीच में कोई संख्या है नहीं, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, गुणा, माइनस माइनस की क्या होगी, गुणा। हाँ अभी एक सेकंड बच्चों, अभी सब सही आंसर दे रहे हो तो, लेकिन पहले समझ लो माइनस माइनस की क्या हो गई, गुणा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये आपका क्या हो गया, प्लस 130। बात सबको समझ में आ गई? अब आ गई है आप लोगों को समझ में, सही, इसलिए सही आंसर भी आने लगे हैं। तो ये आपकी सबसे पहले क्या हो गया, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तो हमने क्या कर दिया, गुणा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो -100 प्लस 130। एक आपका निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों के चिन्ह क्या है, भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया काय की होती है, घटाव की, और चिन्ह कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह आ जाता है। घटाव कर दें, घटाव करोगे 130 में से 100 घटाओगे 30 आएगा, 130 में से 100 घटाएंगे 30 आएगा, बड़ी संख्या 130 है, बड़ी संख्या धनात्मक है, तो आंसर क्या आ गया, धनात्मक +30। ठीक है, तो आप सबको क्लियर हो गया है ये। अब नेक्स्ट बताओ, 37 में 17 माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, घटाव करना है, 37 में से 17 घटाओ कितना आएगा, सही से बच्चों, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में 3 लोगों ने गलत आंसर दिए। 37 में से 17 घटाओगे 20। अब आया है सही आंसर, 37 माइनस 17, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2, कितना आया, 20। क्लियर है? तो जल्दबाजी नहीं। आप सेकंड देखो, 100 में से 130 घटाओगे कितना आएगा, बताओ, 100 में से 130 घटाओ, 100 माइनस 130 कितना आएगा, जल्दबाजी नहीं, आंसर आ रहे हैं लेकिन गलत आ रहे हैं। 130 में से 100 घटाने को नहीं कह रही हूँ, 100, हाँ अब आए सही आंसर, 130 माइनस 100 होता तब आपका आंसर 30 हो जाता। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है, 130 माइनस 100 आपका 30 हो जाता है ना। पर यहाँ तो आपसे उल्टा पूछा जा रहा है, 100 माइनस 130, 100 माइनस 130 कितना होगा, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया काय की होती है, घटाव की, और चिन्ह कौन सा लगता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो चिन्ह आ जाता है। घटाव कर दो, 130 में से 100 घटाओगे 30 आ गया, बड़ी संख्या कौन सी है, 130, 130 कैसी है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, -30। क्लियर है? आंसर ये यहाँ पे एक ज्यादा लिख गया है, -30, आंसर क्या आ गया, -30। नेक्स्ट बताओ, -37 माइनस, साथ साथ ये नोट करो कॉपी में, पहले कॉपी में नोट करो, -37 माइनस -17 कितना होगा, पहले कॉपी में नोट करो। आप सबसे पहले क्या देखोगे, अभी जल्दबाजी नहीं, फिर से नहीं, जल्दबाजी, हाँ वैसे आंसर सबका सही भी आया है, एक का आधों के सही आ रहे हैं, आधों के नहीं, आधे -20 कह रहे हैं, आधे +20 कह रहे हैं। तो जल्दबाजी नहीं, पहले माइनस माइनस की गुणा करो, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तब हम क्या करते हैं, गुणा, माइनस माइनस की गुणा करोगे क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये आपका क्या आ गया, -37 + 17, -37 + 17, आंसर क्या आएगा, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, पहले इतना सबको समझ में आया, माइनस माइनस की गुणा करी क्या आ गया, प्लस, माइनस माइनस की गुणा की प्लस आ गया, -37 + 17, -37 + 17 सॉल्व करो, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, जब दोनों भिन्न भिन्न होते हैं चिन्ह तब क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है, और चिन्ह क्या आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ये ही बस याद रख लो, और कुछ नहीं याद रखना है, घटाव करना है, 37 में से 17 घटाओगे 20 आ गया, लेकिन चिन्ह कौन सा, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या क्या है 37, उसका चिन्ह क्या है, निगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, -20। ठीक है, क्लियर हुआ, -20।
तो ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। क्लियर हुआ यहाँ पर? आगे तो गलती नहीं होगी इस तरह की। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा? -100 माइनस -130। एक एक स्टेप करके चलो, एक बार में ज्यादा नहीं। सबसे पहले क्या करोगे? अंतिम चिन्ह निकालो। माइनस माइनस की गुणाओं के अंतिम चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस। हम्म, जल्दबाजी नहीं, आंसर हो सकता है सही भी हो, पर अभी एक बार देखो। -100 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। -100 प्लस 130। हम्म, तो आंसर सही आ रहा है सभी बच्चों का, +30। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तब आपकी घटाव होगा। 130 में से 100 घटा दो, 30 आ गया, और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या आपकी प्लस है, तो आंसर क्या आ गया? +30। तो आंसर सभी ने सही दिया। क्लियर हो रहा है मतलब इसका? आपको आपको क्लियर हो रहा है? अब आगे चलें। अब एक केस देखते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का। ये केस बताओ जल्दी से। 37 माइनस -17 कितना होगा? यदि आपको स्टेप समझ में आ गए कि पहले अंतिम चिन्ह करना है, मतलब यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो गुणा करनी है, और गुणा कर लो, उसके बाद आप योग के नियम लगा दो, बस और कुछ नहीं करना है। 37 माइनस -17 कितना होगा? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 37 प्लस 17, और 37 में 17 जोड़ दोगे कितना आ गया? 54। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बच्चों। मतलब अब सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट बताओ। अच्छा, अब ये -100 माइनस 130 कितना होगा? -100 माइनस 130। नहीं बच्चों, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हो। हाँ, सिर्फ अब तक एक बच्चे ने सही आंसर दिया, जो मणिपाल चौहान के नाम से ज्वाइन करा है कि आईडी से। उनका आंसर बिल्कुल सही है, -230। पहले देखते हैं कि कैसे। हम्म, सबसे पहले आपसे कहा गया है यदि ब्रैकेट लगी है तो यहाँ पे अंदर यदि कोई साइन नहीं है तो अंदर कौन सा साइन होगा? प्लस। तो दो चिन्हों के बीच में गुणा करोगे तो माइनस और प्लस की गुणा करते हो तो क्या आता है? माइनस प्लस की गुणा करके माइनस ही आता है ना? माइनस और प्लस की गुणा करते हो तो क्या आता है? माइनस। तो ये आपका क्या आ जाएगा? -100 माइनस 130। बताओ सबका इतना आया? ब्रैकेट खोल दी है मैंने, ब्रैकेट खोल दी, चिन्ह बदल गए, जो चिन्ह बदलने थे बदल गए। आपके क्या आ गया? -100 माइनस 130। आप दोनों के चिन्ह क्या है? समान है, दोनों की यहाँ पे चिन्ह क्या है? समान। योग में बताओ आपका नियम क्या था? जब चिन्ह समान हो, दोनों क्या है? निगेटिव। दोनों निगेटिव हो तो क्रिया क्या होगी? योग की होगी, और वही चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस है तो चिन्ह भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो योग कर दो, 100 में 130 जोड़ोगे 230, और वही चिन्ह आ जाएगा, तो -230। ठीक है, अब बताओ क्लियर हुआ? अभी भी नहीं? अरुण जोगी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताओ। यहाँ पे दोनों के चिन्ह क्या है? माइनस है, -100 है, -130, दोनों के चिन्ह माइनस है। जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो क्रिया योग की होती है और वही चिन्ह आ जाता है। हम्म, तो दोनों के चिन्ह माइनस थे तो अंतिम चिन्ह भी क्या आ जाएगा? माइनस। अंतिम चिन्ह भी आपका माइनस आ गया और क्रिया योग की हुई, तो जोड़ दिया, 100 में 130 जोड़ा, 230 आ गया, और माइनस का 230। ठीक है, तो ये आपका आ गया -230। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन देखें। सबसे पहले, अच्छा चलो हम ही सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। 62 माइनस -15 बताओ कितना होगा?
बढ़िया। तो मतलब ये तो केस सबको समझ में आ गया। 62 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 15, 62 प्लस 15 77। ये केस मतलब आप सभी को समझ में आ गया है। नेक्स्ट केस देखते हैं। 62 माइनस 15 होता तो ये भी केस आपको समझ में आ गया है, मतलब 47। ये भी बढ़िया। 62 में से 15 घटाएंगे 47, ये भी घटाव आपको आ गया। क्लियर। अब यदि मैं ये कहूं -62 -15 तब हम्म कुछ कुछ बच्चों के सही आए। एक रिंकी सुमल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा माइनस आएगा। दोनों के चिन्ह समान है, दोनों माइनस है। दोनों के चिन्ह समान है, दोनों माइनस है, तो आपका क्रिया क्या होगी, योग की होगी, और वही चिन्ह आ जाएगा माइनस। तो योग कर दिया, 62 और 15 को जोड़ा 77, और अंतिम चिन्ह क्या आ गया, माइनस। तो आंसर क्या आ गया, -77। बढ़िया। मतलब समझ में आ रहा है ना बच्चों, -77। ठीक है। एक आपसे यदि मैं पूछूं -62 माइनस -15 कितना होगा। समझ में आ गया, बढ़िया। हम्म अब आंसर सही आ रहे हैं। रिंकी सुमल के नाम से जिस बच्चे ने, बेटा 77 पहले का कह रहे हो तो -77 था, और अब का कह रहे हो तो ये भी गलत है। बाकी सबके आंसर सही आ रहे हैं, -47 सही है। कैसे, देखिए, ये आप सबसे पहले क्या करोगे, माइनस माइनस की गुणा करोगे, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया -62 प्लस 15। बताओ यहाँ तक क्लियर है। माइनस माइनस गुणा करके क्या हो गया, प्लस। तो -62 प्लस 15, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है। घटाव कर दो, 62 में से 15 घटाओगे 47, और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी संख्या क्या है, 62, उसका चिन्ह क्या है, निगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, -47। आंसर क्या हो गया, -47। क्लियर हुआ, सभी बच्चों को क्लियर है अब। ठीक है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस पर। एक इसका आंसर सभी बच्चे बताएं पोल सेक्शन में। आपका क्वेश्चन क्या है, माइनस का 118 माइनस -90। पहले इसे अच्छे से सॉल्व करें कॉपी पे, उसके बाद पोल सेक्शन में आपको आंसर देना है, ताकि किसी का भी गलत टाइप ना हो। ठीक है, सब पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करें सही से, फिर जाके इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। -118 माइनस -90 कितना होगा। आने लगे बच्चों वोट, आधे बच्चों के आ भी गए। हम्म हम्म, सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी जल्दी वोट दें।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन ए सी डी के लिए भी वोट आए हैं। तो बच्चों पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने कौन सा बी आंसर लगाया है, लेकिन ए सी डी के लिए भी आए हैं। तो पहले देखते हैं क्या होगा। -118 माइनस -90। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, माइनस माइनस की गुणा करेंगे, माइनस माइनस की गुणा करके क्या आ जाता है, प्लस। तो ये आपका आ गया -118 प्लस 90। एक माइनस है एक प्लस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या करते हैं, घटाव की, और चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। सबको समझ में आ रहा है। फिर आप घटाव करेंगे, 118 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 118 माइनस 90, 28। बड़ी संख्या क्या है, 118, वो कैसी है, निगेटिव। तो आंसर क्या हो गया, -28। आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन बी -28 इसका सही आंसर है। तो जिन बच्चों का गलत हुआ है वो एक बार नोट कर लें, जल्दी से सभी बच्चे बताएं। सबको क्लियर है? -28। हाँ, सबको अब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर से देख लो क्या करना होता है। पहले आपको अंतिम चिन्ह निकालना होता है। तो जब दो चिन्हों के बीच में, यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो आप उनकी क्या करोगे, गुणा करोगे। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाता है। प्लस प्लस है तो वो गुणा करके प्लस ही रहेगा। माइनस प्लस है तो वो गुणा करके क्या हो जाता है, माइनस। ये गुणा के नियम है, कोई भी नया नियम नहीं है, गुणा का नियम है। सिर्फ आपको सबसे पहले क्या करना है, गुणा करके अंतिम चिन्ह निकाल लेना है। अंतिम चिन्ह निकाल लोगे, फिर जब अंतिम चिन्ह निकाल लोगे तो योग के नियम लगाने हैं। जैसे यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका हो जाएगा -37 प्लस 17। -37 प्लस 17। अब इसके बाद ये आपका अंतिम चिन्ह आ गया। अब आप योग के नियम लगा सकते हो। पहले बस आपने क्या कर लिया, माइनस माइनस प्लस कर लिया, तो -37 प्लस 17 हो गया। अब योग के नियम लगा लो। यदि दोनों के चिन्ह समान हो तो योग कर लो और वही चिन्ह आ गया जाएगा। और यदि दोनों के क्या हो, चिन्ह भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो क्रिया घटाव की कर दो और चिन्ह बड़े पूर्णांक का लगा दो, योग के नियम लगा दो, वही आपका सबट्रैक्शन में आ जाएगा। तो अब जल्दी से मुझे बताओ, -8 प्लस -4 कितना होगा। बच्चों चैट ऑप्शन में लिख के बताओ, -8 प्लस -4 कितना होगा। सही से बच्चों, जल्दबाजी नहीं। -8 प्लस -4। सभी बच्चे आंसर दें। हाँ, अब दोबारा से सही आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। -12 बिल्कुल सही आंसर है, -12। पहले क्या करा, अंतिम चिन्ह निकाल लिया। अंतिम चिन्ह क्या हो गया, प्लस माइनस की गुणा करी। प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। -8 -4 आ जाएगा। -8 -4 आपका कितना हो जाएगा, दोनों के चिन्ह क्या है, समान। माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो क्रिया क्या होती है, योग की होती है। 8 और 4 12, और वही चिन्ह आ जाता है। तो आपका क्या आ गया आंसर, -12। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट बताओ, -37 माइनस -17 कितना होगा। ये कर चुके हो बच्चों एक दो बार, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, -20। तो कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -37 प्लस 17, ये दोनों के चिन्ह भिन्न है। भिन्न होने पर क्रिया क्या होती है, घटाव की, और चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। तो ये क्या आ गया, -20। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में। चैट में कोई आंसर नहीं देगा, सब बच्चे पोल में आंसर देंगे। 120 माइनस 150 कितना आएगा बच्चों? कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा, मैं अभी पोल सेक्शन खोलने वाली हूँ। तब तक आप सभी बच्चे इसका आंसर कॉपी पे करें पोल सेक्शन में, उसके बाद इकट्ठे आंसर दे दीजिएगा। पोल सेक्शन अभी खोला। अब बच्चे सभी पोल सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। 120 माइनस 150 कितना होगा? आने लगे बच्चों आपके आंसर। हम्म सभी बच्चे आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर दें पोल में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन ए बी के लिए भी वोट आए हैं, तो पहले देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। हम्म तो अभी आपका क्वेश्चन क्या था? देखो कितना सिंपल था। 120 माइनस 150, तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोलने के लिए कि आपको अंतिम साइन मिल जाता। तो जब ब्रैकेट के अंदर कोई चिन्ह नहीं होगा तो क्या होगा? प्लस का साइन होगा। तो ब्रैकेट के अंदर जब कोई साइन नहीं है, चिन्ह, तो वो प्लस का साइन होगा, ये भी और ये भी। तो ये तो आपका +120 है। यहाँ माइनस और प्लस की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस की गुणा करने पर माइनस ही आ जाता है। तो ये आपका माइनस साइन आ गया, तो ये आपका खुल के क्या हो गया? 120 माइनस 150, ब्रैकेट खुल गई। तो 120 माइनस 150 कितना होता है आपका? -30। 270 बच्चों क्यों आ रहा था? 30 और -30 होता तब भी मैं सोच लेती है। यहाँ तो क्लियर है, दोनों के चिन्ह क्या है? भिन्न भिन्न, एक प्लस है एक माइनस। चिन्ह क्या है? भिन्न। जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है? घटाव की। घटाव होगा तो घटाव करो, 150 में से 120 घटाओगे, कितना आएगा? 30। और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। बड़ी संख्या क्या है? 150। 150 क्या है? निगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव। बताओ, क्लियर नहीं है? अब सब बच्चों को क्लियर हुआ? आंसर क्या आएगा इसका? -30। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। तो अब आगे चलें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। इसमें कोई गलती नहीं करेगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 3200 माइनस -800 कितना होगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे,
उसका आंसर पोल सेक्शन में दे। 3200 माइनस माइनस 800 कितना होगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आने लगे? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम। तो अब आंसर देखते हैं। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन सी और डी के लिए भी कुछ वोट गए हैं। तो इसका पहले आंसर देखते हैं क्या होगा सही आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले आपको अंतिम चिन्ह निकालना है। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तो दो चिन्हों के हम क्या करते हैं, गुणा। तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा करके प्लस। तो 3200 प्लस 800। अब बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, 3200 में 800 जोड़ना है सिर्फ। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 3200 में 800 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4000। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, ए ऑप्शन। बताओ बच्चों क्लियर है? जिन बच्चों ने सी और डी दिए थे वो उन्हें क्लियर हुआ कि आपका इसका आंसर क्या सही होगा, ए। ठीक है। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वर्ड प्रॉब्लम है आपकी ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैनी है। जैनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है। पुस्तक में 878 पृष्ठ हैं, उसे और कितने पेज पढ़ने हैं? बताएं बच्चों। जैनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है। पुस्तक में 876 पृष्ठ हैं, उसे और कितने पेज पढ़ने हैं? आने लगे बच्चों आंसर, इतनी जल्दी आपने बता दिया। बच्चों तुक्के नहीं मारने हैं, पोल में कभी तुक्के मत मारो। इससे आपकी प्रोग्रेस पता चल रही है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? सब रिकॉर्ड लग रहा है कि आपको उन्होंने कौन सा ऑप्शन दिया है। तो ये मत समझिएगा कि मेरे पास नहीं पता चल रहा है किस बच्चे ने कौन सा ऑप्शन लगाया। आप पहले उसे अच्छे से सॉल्व करो कॉपी पे, उसके बाद चेक करो, फिर उसका आंसर पोल में दो।
सभी बच्चे इसका आंसर दें। आधे बच्चों के वोट आए हैं अभी तक। आपको टाइम दे रही हूँ। सबसे पहले आप क्या देखें, क्वेश्चन को समझें। क्या कहा जा रहा है, जेनी है वो शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज पढ़ती है, ठीक है। सैटरडे को उन्हें 324 पेज पढ़े। अगले दिन रविवार को, संडे को वो 259 पेज पढ़ती है, आगे के 259 पेज पढ़ लिए। तो उन्हें टोटल पहले कितने पेज पढ़े, उसने एक दिन 324 पढ़े, अगले दिन 259 पढ़े। तो पहले निकाल लो टोटल उसने कितने पेज पढ़े। फिर चूंकि उस पुस्तक में कुल 876 पेज हैं, तो जितने उनने पढ़ लिए उसे पूरी किताब के पन्नों में से माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि अभी उसे और कितने पेज पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी मैम हमें बच्चों? तो कर दिया। क्या आपने? हमें तो कर दिया। हाँ, आपने कर दिया। अभी आधे बच्चों के वोट आए हैं, आधे बच्चों के नहीं आए। सभी बच्चे वोट करें। जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, वोट करो जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने डी दिया है, लेकिन सी और ए के लिए भी वोट आए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, योग करना होगा। क्यों? क्योंकि जेनी ने शनिवार को कितने पन्ने पढ़े, 324 पन्ने पढ़े। अगले दिन रविवार को उसने कितने पन्ने पढ़े, 259। तो उन्हें टोटल दोनों दिन मिलाकर कितने पन्ने पढ़े बच्चों, बताओ चैट ऑप्शन में लिखकर। दोनों दिन मिलाकर उसने कितने पन्ने पढ़े, 9 और 4 13 का 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 और 2 5। तो उसने टोटल कितने पन्ने पढ़ लिए, 583 पेजेस पढ़े हैं। ठीक है, उसकी बुक में है कितने पेज, उसकी बुक में 876 पेज है। उसने पढ़ कितने लिए, 583 पेज पढ़ लिए, है ना। बढ़िया, सही आंसर आ रहा है सबका, 583। तो उसकी बुक में 876 पन्ने थे, उनने 583 पन्ने पढ़ लिए। तो अभी उसे और कितने पन्ने पढ़ने हैं, और कितने पढ़ने हैं, पेज पढ़ने हैं, इसका मतलब उसे घटाकर देखना है। 6 में से 3 घटाओगे 3, 7 में से 8 नहीं घट सकता, एक उधार लोगे। 17 में से 8 जाएगा 9, 7 में से 5 जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 293।
293 ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। क्लियर है बच्चों? बताओ। क्लियर हुआ? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जिन बच्चों के गलत हुए हैं उनको क्लियर है कि इसका कैसे सॉल्व किया। पहले हमने योग करा, दोनों दिन उसने कितने पन्ने पढ़े हैं ये निकाला। कितने पन्ने पढ़े थे उसने? 583। फिर टोटल आपकी बुक में कितने पन्ने थे? 876, उसमें से माइनस कर दिया तो कितने आ गए? अभी उसे 293 पन्ने और पढ़ने हैं। क्लियर? इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, सब बच्चों को योग और घटाव समझ में आया? योग और घटाव सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो अब जो है वो हम होमवर्क देखेंगे और इसके साथ साथ आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम भाग सीखेंगे, अगला ऑपरेशन। तो आप पहले आप अपना होमवर्क देख लें। होमवर्क क्या है देखते हैं। आपका क्या चल रहा था? आपके पूर्णांकों का चल रहा था ये पेज नंबर। आप आ जाएं पेज नंबर यहाँ पर वर्कशीट पे, वर्कबुक पे पेज नंबर 13 पे। तो ये आपका योग का दे दिया था 9.1, 9.2। आप पेज नंबर 13 पे ही आपका वर्कशीट 4 है, कॉन्सेप्ट 10 गुणांकों की गुणा करना। ये आप कर चुके हैं। गुणांकों का घटाव कर लें। घटाव ये 9.1 वाला आपकी एक्सरसाइज होगी, कॉन्सेप्ट 9। ठीक है, कॉन्सेप्ट 8 भी आपने होमवर्क में कर लिया ना। तो पेज नंबर 12 पे पूर्णांकों का घटाव दिखाया है। पेज नंबर 12 पे ये पूर्णांकों का घटाना, इससे आप होमवर्क में कर लें। 9.1 और 9.2 आपकी एक्सरसाइज होमवर्क में है। सबको अपना होमवर्क क्लियर हुआ? पेज नंबर 13 पे पूर्णांकों का घटाव करना आपको होमवर्क में। ठीक है, अब आपके कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।